नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आशीष लेके आया हूँ अपनी सीरीज जीरो टू हीरो, जिसमें आप जानते हैं हम अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं। साथ में आप लोगों को भी साथ में अवेयर कर रहे हैं कि हमको क्या क्या करना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, यानी फाइनेंशियली हम अपने आप को ग्रो कैसे करें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रहता है कि हमको पैसा कमाना है, उसको बचाना है, उसको बढ़ाना है और अपने काम में लाना है। जितना ज़्यादा हम उसको यूज़ करेंगे अपने लिए, ना कि सारा वो खर्चों में चला जाना है, ये चीज़ होती है। यही चीज़ हमको सीखनी है। तो आज का हमारा टॉपिक भी है कि हाउ टू मेक मनी, पैसा कैसे कमाए। दुनिया में मेरा मानना है कि दुनिया में सबको पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, मगर कुछ आदमियों को ज़्यादा पता है कि बेटर तरीके से हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो हमको भी थोड़ा सा उनके लेवल का सोचना है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है। जब तक हम उनमें बैठेंगे नहीं, उनकी सोच नहीं आएगी, उनके साथ सोचेंगे नहीं, उनके के साथ रहेंगे नहीं, तो हमारी सोच भी ऐसी हो जाएगी कि 10,000 में काम चल गया, 15,000 में, 20,000 में, 25,000 में। जबकि ऐसा नहीं है, पैसा जितना हो उतना कम है। सही कह रहा हूं कि पैसा जितना आपके पास है उतना कम है। जितना लोग पैसा कमा लेते हैं उतना कम होता है। कोई अडानी की बात करे, अंबानी की बात करे, या हम जैसे गरीबों की बात, सबके पास पैसा कम ही है। ये हमको देखना है कि हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, कोशिश भी हमारी यही रहेगी कि इस पे विस्तार से चर्चा करें। देखिए, जल्दी अमीर होने के लिए हमको क्या करना चाहिए। जल्दी अमीर होने के लिए हमको पहले पैसा कमाना है, क्योंकि पैसे से ही पैसा बनता है। अभी पैसे से पैसा बनने की बात क्या रही? इसका मतलब, अगर आप हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम पैसा बनाएंगे कैसे? नहीं बना सकते। तो पैसे से ही पैसा बनता है, ये सच्चाई है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, ये हमारी वीडियो चल गई, आप सपोर्ट करो, आप जैसे सभी साथी हमें सपोर्ट करेंगे, तो किसी जरिए से बना रहे हैं। फोन है, लाइट है, हम अपना टाइम दे रहे हैं, कुछ ना कुछ हमको देना पड़ता है, कुछ ना कुछ हमको एफर्ट डालना पड़ता है, तभी हम पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाने के लिए जरूरी है हमको कुछ देना। जैसे हम अपना टाइम दे सकते हैं, अपना स्किल दे सकते हैं, इन चीज़ों की हमें जरूरत पड़ती है। तो जैसे अब मैं दो टॉपिक पे बात करूं, एक ऑलरेडी कोई काम कर रहा है, एक जिसने कभी कोई काम नहीं किया। पहले बात करते हैं जिसने कभी कोई काम नहीं किया, बिल्कुल फ्रेशर है, बच्चा है, या फिर कोई नौजवान है जो पहली बार अपनी इनकम जनरेट करना चाह रहा है और अपने आप को आगे फाइनेंशियली ग्रो करना चाह रहा है। उसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको स्किल होना चाहिए, क्योंकि डिग्रियों का कुछ नहीं होता, डिग्रियां रखी रह जाती है। और आने वाला समय एआई का है, एआई आधी से ज़्यादा जॉब खा जाएगा, क्रिएट भी करेगा है, क्योंकि एआई को क्रिएट ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल प्रॉपर उसको ख़त्म कर देगा, मगर इतना हमको आना चाहिए कि स्किल हमारा कुछ हो। जैसे कोई मोटर मैकेनिक हो गया, कोई बाइक राइडर हो गया, बाइक चलानी आती, वो भी स्किल है। लोग कहते हैं ये कोई काम नहीं है, मैं कहता हूँ ये भी काम है, ठीक है। तो पर लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं है। लॉन्ग टर्म आप लंबे समय तक इस काम को नहीं कर सकते, मगर हाँ, आप शुरू में स्ट्रगल कर रहे हैं, उस समय में आपके लिए बेस्ट काम है। और आप कहीं टीचिंग करा सकते हैं, अपना कोई एजुकेशन यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, या फिर आपको मैकेनिक है उसकी वीडियो डालिए, अपना काम भी चलता रहेगा, साथ साथ वीडियो डालिए, वो भी आप वो कर सकते हैं, डाल सकते हैं।
तो हमारे कहने का मतलब ये है आपको ग्रो करना है। अब मैंने बताया जैसे यूट्यूब, आपको यूट्यूब चैनल बना के कोई बंदा ग्रो कर सकता है, कोई हमारा दोस्त साथी अपने आप को फाइनेंशियली सक्सेसफुल कर सकता है, मगर एक जगह पर रह के नहीं, थोड़ा सा आपको साइड बाय साइड सोचना होगा किसकी कितनी डिमांड है, कौन कितना पैसा क्रिएट कर सकता है। जैसे कि आप ओला उबर चला के 20-25 हज़ार जो बाइक टैक्सी चलाते हैं, ठीक है, और उसको ज़्यादा लंबे समय तक आप नहीं चला सकते। आप 4-5 साल काम करेंगे, आपकी कमर खराब हो जाएगी, आपको फिजिकल दिक्कत आ जाएगी, शारीरिक दिक्कत है ना, हेल्थ इशू आ जाएंगे आपको। तो ज़्यादा लंबे समय आप उसको नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको ये भी सोचना होगा भाई उस काम को आप अपने आप को ग्रो करने के लिए करें, फिर उसको चेंज कर ले। समझ रहे ना, कि उससे हमने काम किया, थोड़ा पैसा कमाया और अपना कुछ और काम किया, कहीं जॉब की, कुछ भी किया। वैसे मुझको ही देख लो आप, मैं डेली 50 से 60 आदमियों से डेली मिलता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है, 4-5 साल हो गए उसको करते हुए, तो उसी काम से मैं रिलेट करता हूँ। अभी भी मैं उसी में कोशिश कर रहा हूँ अपना, या मुझे उसी लाइन में अपना वो मिले, क्योंकि मेरा स्किल ही उस लाइन में है ना, उसी लाइन में जॉब करने के ज़्यादा संतुष्ट रह पाऊंगा। बट मेरा मानना है उस पर भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकती। जितनी मेरी डिमांड है वो 50 हज़ार, 40 हज़ार, 60 हज़ार तक कमा के दे सकती है, पर मेरा काम नहीं चलेगा आगे इतने में, है ना। तो उसके लिए मुझको अगर 1 लाख कमाने, तो 1 लाख वाली जॉब करनी होगी या बिजनेस करना होगा। तो ये बात तो रही उनकी, जो नए बंदे आ रहे हैं इस लाइन में, हमारे दोस्त आ रहे हैं नए, तो वो अपने धीरे धीरे आपको अपने आप को ग्रो करें, मगर पैसा बचाए। बचाने पे भी बाद में बात करेंगे। अब आते हैं दूसरी जनरेशन पे, जो हमारे और आपके जैसी है, जो कई सालों से नौकरी कर रही है, मगर लास्ट में महीने के में कुछ नहीं हाथ में रहता, जितना आता उतना चला जाता है। सबसे पहले हमें बचत की आदत डालनी है, थोड़ा 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 थोड़ा, 1000, 500, 200, 400, जो भी हम बचा सके उसकी आदत डालें। फिर हम अपने खर्चों पे नियंत्रण करें, सबको पूरा फाइनेंशियली देखें अपने, कि हमारे खर्चे कितने हैं, फीस वगैरह बच्चों की जो भी है। सबसे जरूरी है हम अपनी हेल्थ के लिए छोटी सी एक पॉलिसी करा लो, या जो ईएसआई है जिनका कटता है उनके लिए वो होते हैं, उनको कोई पॉलिसी की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो वो जरूरी है, सबसे पहले परिवार की और अपनी हेल्थ है। क्योंकि अगर आप 500, 700, 1000 रुपये दे के, 2000 रुपये दे के मंथली अपने बच्चों की, अपने परिवार की, पूरे साल की आप ऐसे टेंशन फ्री हो सकते हो। भाई मंथली आप दे के 2000, और आप पूरे साल ऐसे चिंता फ्री हो सकते हो अपने परिवार की हेल्थ को लेके, तो उससे बड़ी मन की शांति, दिमागी शांति कुछ नहीं है। तो मेरा सजेशन रहेगा छोटी सी कोई पॉलिसी ले लो, 5 लाख 4 लाख की, जो भी आपको लगे। सबसे पहले अपनी फैमिली सिक्योर कीजिए। दूसरा काम, आप जिस काम में हैं वहां से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाइए, और चौथे 5वें महीने या तो आप धीरे धीरे कुछ करके एफडी करिए। एफडी सबसे अच्छा विकल्प है। खैर वो इन्फ्लेमेशन को टक्कर नहीं दे सकता, जो हमारी महंगाई दर है बढ़ती है उनको टक्कर नहीं दे सकता, मगर फिर भी पैसा ग्रो करता है थोड़ा थोड़ा करके। और भी कई तरीके हैं, आरडी, एफडी, पोस्ट ऑफिस स्कीम, वो भी अच्छी है। पोस्ट ऑफिस की स्कीम जो है महिलाओं के लिए, बच्चों के नाम से कीजिए आप, अपने महिला के नाम से कीजिए, घर में जो महिला है तो उनसे थोड़ा और अच्छा बेनिफिट है। आप पीएफ अकाउंट भी खुला सकते हैं अपना, वो भी अच्छा है। तो यहाँ से भी हम शुरुआत कर सकते हैं। बाकी सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आपका अपना मकान हो। मकान इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि वो आपका एक एसिड है। एसिड मतलब जिस, अगर आप लोन पे उसको लेंगे तो अब एक दिन वो आपका हो जाएगा, आप उसका पे कर देंगे धीरे धीरे, भले ही आपको थोड़ा महंगा पड़े, मगर एक दिन आप संतुष्ट हो जाएंगे कि आपका खुद का मकान है। जब तक आप रिटायर होंगे, जब तक आप पे अपना खुद का एक मकान होना जरूरी है। ये मकान वाली बात वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके हाथ पैर नहीं चलने के,
ऐसी स्थिति में आप जाओगे कहाँ, कहाँ से कमा के लाओगे? कहीं से भी नहीं। उस समय आपको ये मकान शरण देगा, मतलब आप यहाँ रह सकेंगे, आपके बच्चे आराम से रहेंगे, उनको आगे चिंता नहीं होने की हाउस रेंट वगैरह की। ये चीज़ें हैं, तो ये भी ज़रूरी है आप हम सब के लिए। और देखो 9 to 5 वाले का हाल बुरा है, चाहे वो कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है, 1 लाख कमा रहा है, 4 लाख कमा रहा है, संतुष्टि किसी की नहीं है। 4 लाख वाला 4 करोड़ वाले घर में रह रहा है फ्लैट में, वहाँ वो ईएमआई पे कर रहा है, 1 लाख उसकी ईएमआई जा रही है। 20,000 वाला 2-2,500 3,000 की ईएमआई पे कर रहा है, वो कर रहा है, मतलब रेंट पे कर रहा है, वो वहाँ जा रहा है। तो सबसे पहले आप अपना मकान की कोशिश कीजिए, ये आपका एसेट भी होगा और आपकी सबसे अच्छी, अगर आप ईएमआई पे करो तो लाइबिलिटी भी सबसे बेस्ट तरीका है लाइबिलिटी आपको डालने का। बाकी फालतू खर्चा आप कम कीजिए अपने। अब आते हैं गवर्नमेंट स्कीम। कुछ गवर्नमेंट स्कीम भी है आपको मकान के लिए, जिसमें आपको 2.5 लाख तक गवर्नमेंट देती है, तो उस पर आप अप्लाई कीजिए, वो सही है। छोटे छोटे प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसे भी कुछ वो है जिसमें आप अपने मतलब मकान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट बस जेन्युइन होने चाहिए, अब अपने राज्य के आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने चाहिए। ये चीज़ है, गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रही है, अभी बहुत कुछ करना भी चाहिए गवर्नमेंट को इस काम में। तो हाउसिंग लोन सबसे अच्छा विकल्प है आपको, कि आप 20% देकर 80% आपको लोन हो जाता है। पर लोन लीजिए वही, मेरा मानना है 9-10% के आसपास, इससे ऊपर वाला 14% 15% वाला वो लेकर आपको बेकार ही करना है। आपका 15 लाख का मकान है, आपने 30-40 लाख रुपए उस भर दिए, तो मकान की वैल्यू रहेगी 15 लाख, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे ऐसे आप मकान लेने का भी। तो कोशिश कीजिए कि 9-10-8% वाला लोन सफिशियंट है, इससे ऊपर जाना भी नहीं, वो पैसा बर्बाद करना है आपको। और हम भी इसी पे काम कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि एक अपना खुद का एक पर्सनल नेम पे कोई छोटा सा मकान हो, अपने खुद का व्हीकल हो। देखो हर किसी की इच्छा यही रहती है ना। बाकी आपको कुछ लगता हो, इससे वैल्यू आई हो, तो हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और आप भी हमको कोई सलाह देना चाहते हैं, कोई बात अपनी बताना चाहते हैं, किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, ऐसा कुछ आप हमको सलाह देना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। आज ये मेरी लॉन्ग पहली वीडियो थी, तो मैं इस वीडियो के साथ यही समाप्त आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।